हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कक्षा 8 के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर है आपका साधारण रोग। आज हम इस रोग के संबंध में पहला वीडियो देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो साधारण रोग में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे? संक्रमण, संक्रामक काल, संप्राप्ति काल, संक्रमण के माध्यम और उनके द्वारा फैलने वाले रोग, और साथ में उन रोगों के उदाहरण भी। हम एक एक करके ये सब पढ़ते जाएंगे। इसके साथ ही हम पुनरावृत्ति प्रश्न भी करेंगे एक एक स्लाइड के साथ, ताकि आपको उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़े और आप आसानी से उन्हें कर पाओ। सबसे पहले हम करेंगे संक्रमण का अर्थ। अच्छे जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना आवश्यक है, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य का साफ सफाई से रहना भी आवश्यक है। गंदगी में रहने के कारण मनुष्य बहुत सारे रोगों का शिकार हो जाता है। तो संक्रमण का यहाँ पे अर्थ है किसी रोगी व्यक्ति से किन्हीं भी माध्यमों के द्वारा उस रोग का दूसरे व्यक्तियों में फैलना। अगर ऐसा कोई रोग है तो वो संक्रमण करने वाला रोग कहलाता है। जैसे आजकल हम कोरोना वायरस के बारे में सुन रहे हैं, यह एक संक्रमण वाला रोग है। तो संक्रमण का अर्थ हुआ जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए। संक्रमण बहुत सारी वजह से हो सकता है। गंदगी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। गंदगी में बहुत सारे कीटाणु रहते हैं और बहुत सारे रोगों के रोगाणु पाए जाते हैं, जो कई माध्यमों द्वारा शरीर में आ जाते हैं। अलग अलग प्रजातियों के रोगाणु अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो यानी कि संक्रमण हुआ रोगी व्यक्ति से रोग का स्वस्थ व्यक्तियों में पहुंचना। अब हमारे पास पुनरावृत्ति प्रश्न है, संक्रमण का अर्थ बताओ। इसे करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आपको शायद। इसके साथ हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, संक्रमण के माध्यम। संक्रमण के माध्यम मुख्यतः 4 हैं: वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा और कीड़ों द्वारा। यानी कि इन सब 4 तरीकों के द्वारा मनुष्य के शरीर में रोगी व्यक्ति से रोगाणु आ सकते हैं। अब पुनरावृत्ति प्रश्न लेंगे, रोगाणु किन किन माध्यमों से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं? मुझे उम्मीद है बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। ऊपर ही इसका आंसर है। पहले हम शुरू करते हैं वायु द्वारा फैलने वाले रोगों से। कुछ रोगाणु थूक, मल मूत्र आदि से वायु के अंदर आ जाते हैं, या इन कणों के साथ, धूल के कणों के साथ वायु में रहते हैं। ये रोगाणु वायु के माध्यम से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भी पहुंच जाते हैं। रोगी व्यक्ति के थूक, नाक व अन्य स्रोतों से रोगाणु जो बाहर फैले होते हैं, वो जब उसी वायु में एक स्वस्थ मनुष्य सांस लेता है तो उसमें प्रवेश कर सकते हैं और उसे रोगी बना सकते हैं। कुछ ऐसे रोगों के उदाहरण हैं खांसी, जुकाम, खसरा, चेचक, कनपीड़, कंठरोहिणी, काली खांसी, टीबी या क्षय रोग भी जिसे कहा जाता है, ये सभी। इनके अलावा और भी हो सकते हैं, ये हमने कुछ उदाहरण यहाँ पे रखे हैं। इतनी सी कंटेंट पे आधारित हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न है, वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं? बहुत आसानी से लिख सकते हैं आप इसे। अगला टॉपिक है दूषित जल से होने वाले रोग। जल दूषित कैसे होता है? रोगी व्यक्ति के खान पान से अगर जल के स्रोत का कहीं मेल हो जाए, या किसी जगह पे ऐसी बीमारियां फैली हुई हों और वहाँ से जो पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन वगैरह फूटी हुई हों और दूसरे इलाकों में उनसे सप्लाई होती हो, तो वो रोगाणु मिट्टी से पानी में और पानी से पानी पीने वाले लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो जल के माध्यम से बहुत सारी बीमारियां अक्सर फैलती हैं। दूषित जल से अतिसार, हैजा, दस्त, पेचिश, टाइफाइड, मियादी बुखार भी कहते हैं उसे, ये सभी
और पीलिया, ये सभी दूषित जल से फैलने वाले रोग हैं। यानी कि अतिसार, हैजा, दस्त, पेचिश, टाइफाइड और पीलिया, ये सभी पानी से फैलने वाले, दूषित जल से फैलने वाले रोग हैं। तो दूषित जल के सेवन से फैलने वाले रोगों की सूची बनाओ। ये पुनरावृत्ति प्रश्न है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे संपर्क द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। संपर्क का अर्थ है रोगी व्यक्ति के, जैसे आप ये पिक्चर देखकर भी समझ सकते हैं, जो व्यक्ति रोगी व्यक्ति के आसपास हैं, उसके शरीर के बहुत पास हैं और उसे खांसी, छींक आ रही है या कोई और लक्षण दिख रहा है, उसके साथ खाना खा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले लगा रहे हैं, उसके कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बेड पे बैठ रहे हैं, ये सभी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा रोगी व्यक्ति से रोग स्वस्थ व्यक्ति में आ सकता है। कोरोना वायरस, खांसी, जुकाम, टीबी या तपेदिक, त्वचा के रोग, आँखों के रोग, खसरा, चेचक इत्यादि बहुत सारी बीमारियां हैं जो संपर्क के द्वारा फैलती हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न बनेगा इस कंटेंट के ऊपर, रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से कौन कौन से रोग फैलते हैं। अगला टॉपिक है कीड़ों द्वारा फैलने वाले रोग। कीड़े यानी कि मक्खी, मच्छर और दूसरे जानवर जिन बीमारियों को फैला देते हैं वो कीड़ों द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। जैसे मक्खियाँ बीमारी की जगह पे या कीटाणुओं पे या गंदगी पे बैठती है, कीटाणु उसके पैरों से चिपकते हैं और वही मक्खी अगर खाने पे बैठ जाती है और वो खाना खा लिया जाता है तो रोगी के रोगाणु खाना खाने वाले व्यक्ति में पहुंच सकते हैं। इसी तरह मच्छरों का प्रकोप तो आप सभी को मालूम ही है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब मच्छरों की देन है। मच्छर ही इन रोगों को फैलाते हैं। चूहे पे पिस्सू नाम का एक परजीवी पाया जाता है जो प्लेग नाम की एक बहुत ही भयंकर बीमारी फैलाता है। स्वाइन फ्लू का आपने नाम सुना होगा, ये स्वाइन यानी कि पिग से मनुष्य में आया था। इसी तरह और भी कई सारे रोग हो सकते हैं जो मनुष्य को कीड़ों द्वारा प्राप्त होते हैं या कीड़े उन्हें फैला देते हैं। हैजा इसमें से एक हो सकता है, जैसे गर्मियों में कहीं पे दस्त या हैजे की बीमारी हुई है और वहाँ से मक्खियाँ इन रोगों का दूसरे इलाकों में प्रसार कर सकती हैं। अब हमारे पास पुनरावृत्ति प्रश्न है, कीड़ों के द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग फैल सकते हैं। आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं इसको। तो अब हम सीखेंगे दो विशेष जो क्या कहेंगे टर्म है, ये संप्राप्ति काल और संक्रामक काल। संप्राप्ति काल का अर्थ होता है बच्चों और संप्राप्ति यानी जितने में प्राप्त हुआ। संप्राप्ति काल का अर्थ है कि एक रोगाणु जब किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसमें अपने लक्षण प्रकट करने में वो जितना समय लेता है वो समय संप्राप्ति काल कहलाता है। जैसे कोई रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने के 1 हफ्ते बाद उस लक्षणों को दिखाते हैं कि ये रोग उसे हो गया है, और कुछ उससे भी ज़्यादा समय में और कुछ उससे कम समय में। जैसे हम किसी जुकाम से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आए तो हमें तुरंत छींकें नहीं आती हैं, 2-4 दिन बाद हमें गला खराब होना या छींकें आना या नाक बंद होना ये शुरू होता है। तो ये जो समय इसने लिया है ये संप्राप्ति काल कहलाता है। ये रोगों के अनुसार अलग अलग तरह का हो सकता है, अलग अलग समय अवधि का हो सकता है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आप लिखेंगे संप्राप्ति काल का अर्थ स्पष्ट करें। अब हमारे पास है संक्रामक काल। संक्रामक काल का अर्थ होता है वह समय जिसमें एक रोगी व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्तियों में रोग को फैला सकता है। देखो, एक रोगी व्यक्ति में रोग के जो कीटाणु होते हैं वो कुछ समय विशेष के लिए क्रियाशील होते हैं। तो ये जो समय है उस समय में वो दूसरे व्यक्तियों में रोग फैला सकते हैं। तो इसको अगर हम कम शब्दों में कहें तो रोगी व्यक्ति से रोगाणु
जब दूसरे व्यक्तियों में रोग फैलाने के लिए क्रियाशील रहता है, उस समय को संक्रामक काल कहा जाता है। यह संक्रामक काल भी अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। यानी कि किसी रोग में रोगाणु 4 दिन ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, किसी में 10 दिन, किसी में 20 दिन और किसी में और भी ज़्यादा या बहुत कम दिन। तो ये जितने भी समय में ये रोगाणु दूसरे व्यक्ति में जाकर रोग फैला पाएंगे, इस समय को संक्रामक काल कहेंगे। अब हमारे पास पुनरावृत्ति प्रश्न है, संक्रामक काल किसे कहते हैं? ये हम यहीं से लिख सकते हैं बहुत आसानी से। तो बच्चों, ये हमने आज कुछ टॉपिक करे हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के। बाकी बचा हुआ चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से लेंगे। जो उम्मीद है जो अभी हमने किया है वो आपको समझ में आएगा और आप उसे अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए भूलेंगे नहीं शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, सफाई रखें, घर में रहें और सुरक्षित रहें।